गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माय बोली कोचिंग क्लासेस की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। आज 9th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी का चौथा लेसन हम लोग देखने जा रहे हैं। ये एक्चुअली ये जो रचना है ये पद्य है, पद्य रचना है। इसका नाम है किताबें और ये लिखी है गुलजार जी ने। अब गुलजार का नाम जो है वो बहुत सारे सभी लोगों को, सभी बच्चों को, सभी जवान लोगों को, सभी बूढ़े लोगों को, सबको गुलजार का नाम मालूम है, क्योंकि गुलजार जो है वो हमारे हिंदी फिल्मों में बहुत बड़े गीतकार के नाम से भी सबको मालूम है, मशहूर है वो। तो दोस्तों आज हम ये जो पद्य रचना देखने जा रहे हैं किताबें, ये बहुत ही सुंदर और मार्मिक एक गुलजार जी ने एक व्यंग किया है कि आज जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो किस तरह से अच्छी अच्छी चीज़ों से उनका मीनिंग निकालते जा रहे हैं। अब ये किस तरह से उन्होंने बताया है, अब किताबों की मद्देनज़र, किताबों के पर्सपेक्टिव में उन्होंने ये देखा है और उन्होंने अपने आप हमको ये बात समझाने की कोशिश किया है। तो दोस्तों आज 9th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी लोक भारती जो हमारी बुक है और उसका चौथी पद्य रचना आज हम देखने जा रहे हैं। तो गुलजार जी के बारे में आपको बता दूं कि इनका जन्म जो है वो झेलम दीना में 1936 में हुआ था। अभी इस वक्त ये जगह जो है वो पाकिस्तान में है। और गुलजार जी का पूरा नाम जो है वो संपूर्ण सिंह गुलजार है, संपूर्ण सिंह कालरा। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। बहुत सारी इनकी चौरस रात, रावी पार, ये कथा संग्रह है। रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद चांद, रात पश्मीने की, ये कविता संग्रह है, बहुत सुंदर है। तो ये आज भी जो हम कविता देखने जा रहे हैं ये बहुत सुंदर कविता है, किताबें। और ये आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली ये काव्यधारा है। मतलब प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने क्या किया है, पुस्तकों के प्रति हमारा पढ़ने का रुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि और पुस्तकों और मनुष्य के बीच में बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों इसमें अगर कोई कठिन शब्द आता है तो उसको मैं आपको यहाँ पर आपको उसका जो अर्थ है वो मैं समझा दूंगा यहाँ पर। और उसके उसी भरोसे फिर ये जो हमारी पूरी संकल्पना है इस कविता की वो मैं आपको बराबर डिटेल में समझाता हूँ, ताकि आपको इसके पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं वो सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। किताबें। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। झांकती है मतलब देखती है, शीशा मतलब, शीशे का मतलब ग्लास। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। अब क्या होता था, अब तक सभी लोग बहुत किताबें पढ़ते थे। जिस तरह से अभी कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, अब सब कुछ पीडीएफ फॉर्म में आपको कंप्यूटर पे मिल जाता है। सब लोग बोलते हैं कि किताबें वहीं पढ़ो। अब सुनने को भी किताबें कंप्यूटर पे मिलती है, पढ़ने को भी किताबें कंप्यूटर पे मिलती है। तो बेचारी जो किताबें अब करे क्या। तो गुलजार जी का कहना है कि वो बंद अलमारी में जो अपनी बंद शीशे के पीछे से बेचारी झांक रही है, बड़ी हसरत से तकती है। हसरत से मतलब बड़ी उम्मीद के साथ, तकती है मतलब देखती है, बड़ी उम्मीद के साथ। क्या देखती है, महीनों अब मुलाकात नहीं होती, अब कोई उनको उठा के पढ़ता नहीं है। कोई एक आधा ही आदमी आता है जो किताब पढ़ता है। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, जो शामें, शामें का मतलब है इवनिंग। इवनिंग बहुत बार ऐसा होता था कि लोग आते थे शाम को, आराम से बैठते थे, किताब निकालते थे अलमारी में से और पढ़ते रहते थे। सोहबत का मतलब है संगत में, कंपनी में। मतलब किताबों को भी ऐसा लगता है कि पढ़ने वालों की संगत में मेरी इतनी सुंदर शामें निकलती थी। अब क्या होता है, अब अक्सर, अब अक्सर का मतलब है अब हरदम क्या होता है, अक्सर का मतलब है हरदम, हरदम बार बार क्या होता है। अब क्या होता है ये उन्होंने आगे दिया है। मतलब किताबें बेचारे, ये किताबों की, यूँ समझ लीजिए किताबों के विचार है ये। वो अलमारी के पीछे से धीरे उम्मीद भरे निगाहों से आदमियों को देख रही है कि अरे कोई तो आओ, कोई तो और मुझे उठाओ और पढ़ो। उनका कहना है कि महीनों बीत गए, अब मुलाकात नहीं होती, कोई आदमी महीनों महीने नहीं आता यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होता है, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दे पर। अब पूरी अक्सर क्या हो जाती है, सभी शामें जो है लोगों की क्या होती है, वो कंप्यूटर के पर्दे पर निकल जाती है, क्योंकि अब सब तरफ कंप्यूटर आ गए। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। किताबों को बेचारे को बिल्कुल चैन नहीं आता है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है।
अब उन्हें रात भर नींद नहीं आती। नींद नहीं आती मतलब वो बस रात को भी आंखें खुली रख के बैठी रहती। नींद में चलने वाले लोग क्या करते हैं, नींद में चलने वाले लोग रात को चलते हैं। तो ये ऐसे ही हो गया है कि इनको रात को भी अब किताबों को नींद ही नहीं आती, क्योंकि बहुत बेचैन रहती है वो। जो कदरें वो सुनाती थी, किताबों का कहना ये, जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी नहीं मरते थे, वो कदरें अब नज़र नहीं आती घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। कदरें का मतलब है वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब है जो मूल्य। किताबों में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, इतने सुंदर संस्कार दिए जाते हैं, जिसके बारे में बताती थी किताबें कि हम में ये है, हम वो बताते हैं, हमारे इसमें आप पढ़ के तो देखो ये किताब। अब और ऐसा कहा जाता था कि किताबों में जिनके सेल कभी नहीं मरते थे, मतलब किताबों में कोई सेल डालने की ज़रूरत नहीं रहती थी, कभी लोग पढ़ते ही रहते थे किताबें। लेकिन अब क्या हो गया, अब न तो वो वैल्यूज़ रही है घर में, क्योंकि अब वैल्यूज़ नहीं रही। जो रिश्ते वो सुनाती थी, वो जो कहती थी कि इतने सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं, इतने रिश्तों की कहानियाँ सुनाती थी, अब न वो रिश्ते हैं, न वो वैल्यूज़ है, कुछ नहीं है। अब क्या है, बस कंप्यूटर कंप्यूटर और कंप्यूटर। लोग सब कुछ किताबें पढ़ते भी वहीं पर है और सुनते भी वहीं पर है। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, वो सारे उधड़े उधड़े हैं, मतलब इस तरह बिखरे पड़े हैं। सभी किताबें जो है वो खराब हो रहे हैं। अभी कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। वाह, अगर एक आधा आदमी आके कोई पन्ना भी पलट देता है तो सिसकी निकलती है, मतलब किताबों से आह निकलती है कि आह क्या बात है, आपने एक पन्ना भी पढ़ लिया तो बहुत हो गया। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। कई लफ्ज़ों के मानी, लफ्ज़ मतलब शब्द, शब्द मतलब किताबों में इतने सुंदर सुंदर शब्द आते हैं, उनके मतलब वो पढ़ने के बाद में इतना संतोष आता है। अब ना तो कोई पढ़ता है, तो इसलिए किताबों का जो मीनिंग था वो सब अब निकल चुका है। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज। अब क्या हो गया है कि वो इतने अल्फाज का भी मतलब शब्द है कि किताबों के वो जो अल्फाज है उनको ना कोई पढ़ने वाला ना कोई देखने वाला, तो वो तो ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई उनको पूछता ही नहीं है। ऐसे लोग रहते हैं ना कि ऐसी चीज़ें रहती है कि जो कोने में पड़ी रहती है, जिनको जो रही क्या घर में, नहीं रही क्या, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो उसी तरह से वो टुंड हो के पड़े रहे, बाकी कुछ नहीं है। अब इस तरह से लोग इस तरह से किताबें पढ़ी हुई है जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, अब उनका कोई मीनिंग नहीं रह गया। मानी का मतलब है उनका अर्थ, उनका अब किताबों से कोई अर्थ नहीं निकालते भी नहीं कोई, अब निकलता भी नहीं, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है लोग, तो क्या करेंगे। मानी का मतलब है अर्थ। जुबां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, जुबां पर, ये कितना सुंदर लिखा है, जुबां पर। अब हम लोग क्या करते थे, किताबें पढ़ते वक्त लोग क्या कहते हैं, जुबां पे जायका कैसा आएगा, सफ़ा, सफ़ा मतलब पन्ना। हम जब पन्ना पलटते हैं, जैसे अभी ये मैंने पन्ना पलटा, तो ये जो पन्ना पलटते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पन्ना पलटते वक्त क्या करते हैं, थूक लगा के पन्ना पलटते हैं। इससे क्या होता है कि किताब का जो पन्ना है उसका जायका, उसका टेस्ट जो है वो हमारे जिह्वा पर आता है। जुबां मतलब जिह्वा पर आती है हमारे, तो मुंह में आता है वो टेस्ट, जो धूल का भी रह सकता है, पेज का भी रह सकता है, लेकिन वो जो जायका आता था, वो जो टेस्ट आता था, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। अब उंगली क्लिक करना पड़ता, अब सब क्या करते हैं, माउस यूज़ करते हैं, बस माउस से क्लिक किया कि पेज आ गए, बस ख़त्म। आज कुछ हाथ लगा के पन्ना पलटने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत कुछ तह बतह खुलता जाता है पर्दे पर। बस अब क्या है कि एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक सभी कुछ पर्दे पर अब कंप्यूटर के खुलता जाता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत है, बस क्लिक मारिए आगे, क्लिक मारिए आगे। किताबों से जो ज़ाती राब्ता था हट गया है। ज़ाती मतलब पर्सनल और राब्ता मतलब संबंध। किताबों से जो पर्सनल सबका रिलेशंस था, पर्सनल संबंध था कि ये मेरी किताबें हैं, ये किताब मैंने पढ़ी है, ये जब बातें लोग चार चार बार करते थे, अब वो जो संबंध है वो अब कट चुका है, अब कुछ नहीं रहा है। देखिए ये आगे तो बहुत सुंदर लिखा है गुलजार जी ने कि कभी सीने पर रख कर लेट जाते थे। आप भी जाते हो, सोते वक्त हम किताबें पढ़ते पढ़ते, जो लोग मतलब सोते वक्त जो लोग किताबें पढ़ते हैं, वो सोते वक्त क्या करते, किताबें उनके सीने पर रहती थी, वो लेट जाते थे बेचारे। कभी गोदी में लेते थे, कभी किताबों को गोदी में लेकर पढ़ते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत में बनाकर निम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से।
कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत में, रिहल उनका मतलब क्या है आप जानते हो क्या? रिहल का मतलब कोई भी जब धार्मिक किताबें हम पढ़ते हैं, जैसे गीता है, बाइबल है, कुरान है, ये पढ़ते वक्त एक लकड़ी का स्टैंड रहता है, वो इतना वो स्टैंड पे रखकर ये सब किताबें जो है धार्मिक किताबें ये पढ़ी जाती हैं। तो कभी कभी हम क्या करते थे, हम बैठते वक्त इस तरह से बैठते थे, उसके बाद में किताब वो हमारी घुटनों पर रखकर हम लोग पढ़ते थे। और नीचे निम्न सजदे में, सजदा करना मतलब क्या है? सर झुकाना। अब सर झुका के, निम्न सजदा मतलब आधा, आधी मुंडी झुकाकर, आधी गर्दन झुकाकर हम लोग पढ़ते थे वो। और जबी से मतलब क्या था कि माथा नीचे करके पढ़ते थे। अब क्या हो गया है, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, अब क्या हो गया है कि वो सारा ज्ञान तो था, वो अभी वो कुछ भी नहीं मिलेगा किसी को, क्योंकि ये सब उस वक्त क्या होता था, इतने सिस्टमेटिक ढंग से वो सर नीचे करके जैसी कोई धार्मिक किताब पढ़ रहे हैं उस ढंग से हम पढ़े करते थे। इसलिए उसमें का जो इल्म था, इल्म का मतलब है ज्ञान, वो ज्ञान जो है वो सब हमको मिलता था। अब क्या है, अब तो कुछ भी नहीं। और आगे तो बहुत ही सुंदर लिखा है उन्होंने, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के। रोमांटिक लोग क्या करते थे, पहले क्या होता था कि एक दूसरे की किताब देना, वो किताब में से कभी फूल पास ऑन होता था, कभी चिट्ठियां पास ऑन होती थी। तो रुक्के का मतलब है चिट्ठियां, और सूखे फूल का मतलब है कोई फूल उसमें दे देते थे। और उससे अभी, और फिर क्या होता था, वो जो एक दूसरे को जो लेना देना होता था, वो एक बात, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। कभी कभी किताबें नीचे गिर गई है, दोनों झुककर उठा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और इसके बहाने जो रिश्ते बनते थे, अभी क्या है, अभी न तो कोई गुलाब के फूल इधर उधर दिए जा रहे हैं, न कोई चिट्ठियां किताबों के थ्रू इधर उधर हो रही है, न किताबें उठाई जा रही है, न गिराई जा रही है। क्यों नहीं? क्योंकि अब तो किताबें पढ़ी ही नहीं जा रही है, सब कुछ कंप्यूटर पे आ गया है। उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होगी। अब वो लोग भी क्या करेंगे बेचारे, कि जो इस तरह से एक दूसरे से संवाद करते थे, अब ना उनमें कोई बातचीत हो रही है, न कुछ हो रहा है, क्योंकि किताबें ही नहीं है। ये बड़ा ही सुंदर ढंग से गुलजार जी ने हमें, ये जो उनकी जो कविता है उसमें, किताबें यूँ समझ लिए कि किताबों अपनी मुंह से ये बातें बोल रही है कि अब हमारे लिए कोई स्थान नहीं बचा है। जिस तरह से कंप्यूटर आ गए हैं, कंप्यूटर की वजह से हम लोग एकदम, हमारा स्थान जो है वो एकदम पीछे चला गया है। न कोई एक भी बात अभी जो पुरानी थी वो कुछ नहीं रही है। बस किताबें अलमारी के शीशे से हसरत भरी निगाह से, मतलब बड़ी उम्मीद से देखती है कि कोई तो आए और हमको पढ़े। ये आज की दशा हो गई है किताबों की। तो ये बहुत ही सुंदर कविता जो थी गुलजार जी ने लिखी है, मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके बता दिया है। इसमें का एक एक वर्ड जो है वो मैंने आपको बताया है। और इन केस आपको कोई भी वर्ड, और मैं हरदम मेरे सेशन में बताने की कोशिश करता हूँ कि आप किताब लेके बैठिए, उसके बाद में एक नोटबुक लेके बैठिए। नोटबुक में क्या है कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसकी रनिंग नोट्स लीजिए, मतलब कोई भी शब्द जो है उसका मीनिंग आप वहीं के वहीं लिख लेते हो, तो आपको बड़े समझने में आसान होगा। तो ये वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हैं इनकेस कोई वर्ड आपकी समझ में नहीं आया तो। और दोस्तों अभी इसके पीछे जो स्वाध्याय दिया है वो आसान है, बहुत ही आसान है, जो हमने अभी देखा है उसके भरोसे आप ये स्वाध्याय जो है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और एक बात कि आप वर्कबुक भी ले लीजिए और वर्कबुक भी सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए। और एक बार इनकेस वर्कबुक सॉल्व करने में कभी कोई दिक्कत आती है तो आप ये वीडियो फिर से देखिए, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी और आप वर्कबुक भी सॉल्व कर सकते हैं। वर्कबुक में क्या होता है कि हर एंगल से क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, ताकि आपको एग्जाम में जब भी कोई भी क्वेश्चन आंसर्स आए तो आप उसे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो सेशन है इसमें हमने गुलजार जी की ये कविता देखी है किताबें। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको फिर से एक नए 5वां पार्ट देखेंगे हम उसमें। ठीक है, तो फिलहाल आज यहीं रुकते हैं। ये जो सेशन आपके लिए जारी किया गया है, ये मायबोली कोचिंग क्लासेस की ओर से जारी किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर इसके आगे के भी लेसन इसी तरह से चाहिए, देखना है, तो आप मायबोली कोचिंग क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे के मेरे नोटिफिकेशन भी आएगा और आगे के मेरे वीडियोस कब जारी होने वाले हैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच।